वेलकम बैक दोस्तों। ये विचर सीरीज के चौथे एपिसोड की कहानी है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं हर एपिसोड का एक सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप तक पूरी स्टोरी पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथे एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सिरिला एक रहस्यमयी आवाज सुन के जंगल में खिंची चली जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को महिला आदिवासियों से घिरा हुआ पाती है। सिरिला नहीं जानती थी कि वो जंगल में कैसे पहुंची। फिर उन आदिवासियों की लीडर एथनी वहां आती है। नाम पूछने पे सिरिला उन्हें झूठ कह देती है कि मेरा नाम फियोना है। एथनी से उसे पता चलता है कि उस जंगल का नाम ब्रोकिलॉन फॉरेस्ट है। अब कहानी शिफ्ट होती है गेराल्ट पे, जो एक सिल्की मोर नाम के मॉन्स्टर को हंट करने के बाद अपना रिवॉर्ड लेने आता है। सिल्की मोर ने गेराल्ट को निगल लिया था तो गेराल्ट को उसका पेट फाड़ के बाहर आना पड़ा। इसके बाद येस्केर गेराल्ट से एक फेवर मांगता है जिसमें उसे येस्केर का बॉडीगार्ड बन के एक रॉयल पार्टी में जाना था। येस्केर उसे बताता है कि उसका कई रानियों के साथ अफेयर रहा है और पार्टी में वो सब अपने राजाओं के साथ आएंगी, तो अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड बन के चलोगे तो कोई भी मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। फ्री फूड और फ्री वाइन के नाम पे विचर उसकी बात मान जाता है। वो गेराल्ट को पार्टी वाले कपड़े पहनाता है ताकि उसे कोई पहचान न पाए, लेकिन वहाँ पहुँचते ही मोज़ैक गेराल्ट को पहचान लेता है। दोस्तों आपको बता दूं, टाइमलाइन के हिसाब से ये वो वक्त चल रहा है जब सिंट्रा राज्य क्वीन कैलेंथी के शासन में अपने चरम पे था और इस पार्टी में सिरिला की मदर प्रिंसेस पावेटा की शादी के लिए किसी एक राजा को चुना जाना था। कैलेंथी के पहले हस्बैंड किंग रॉनर की डेथ हो चुकी है और इस पार्टी में ईस्ट टॉरेस भी आया हुआ है। ये वही राजा है जिसे पहले एपिसोड में कैलेंथी का हस्बैंड दिखाया गया था और कैलेंथी चाहती थी कि पावेटा की शादी ईस्ट टॉरेस के भतीजे से हो जाए ताकि दोनों मजबूत देशों के खिलाफ कोई भी राज्य कदम न उठा सके। पावेटा इस रिश्ते से खुश नहीं थी तो कैलेंथी उसके पास आके कहती है, मैं भी तुम्हारे पिता से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए मुझे शादी करनी पड़ी। वक्त आने पे तुम खुद समझ जाओगी। इसके बाद कैलेंथी की नजर गेराल्ट पे पड़ती है। गेराल्ट एक फेमस विचर था, इसलिए वो गेराल्ट को अपने साथ खाने के लिए टेबल पे इनवाइट करती है। फिर कहानी शिफ्ट होती है सिरिला पे। एथनी की बातों से उसे पता चलता है कि उन आदिवासियों को ड्रायाड्स कहते हैं। उन्होंने डारा को भी पकड़ रखा था जो तीर लगने से घायल था। एथनी उन्हें बताती है कि जो भी इस जंगल में आता है उसे ब्रोकिलोन का पानी पीना पड़ता है। अगर उसका मन साफ हुआ तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसके मन में ब्रोकिलोन के लिए गलत भावना हुई तो उसकी मौत हो जाएगी। यहाँ पे सिरिला डारा को बताती है कि वो सिंट्रा राज्य की राजकुमारी है। डारा ये सुन के घबरा जाता है क्योंकि सिंट्रा राज्य एल्फ से नफरत करता था। डारा उसे बताता है कि कैसे उसकी ग्रैंडमदर कैलेंथी के ऑर्डर पे उसके सैनिकों ने मासूम एल्फ्स की जान ली। अपने गांव से वो अकेला बचा था और वो अपनी पुरानी यादों को भुलाना चाहता था। वो सिरिला से कहता है, अब तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें भी अपनी पुरानी जिंदगी भुला देनी चाहिए। अब इस एपिसोड में येनिफर की स्टोरी दिखाई जाती है। येनिफर पिछले 30 साल से एड्रिन राज्य की मेज है और 30 साल बीत जाने के बाद भी उसके रूप में कोई बदलाव नहीं आया। मैजिकल पावर से विचर की तरह मैजिशियन भी एक लंबा जीवन जी सकते थे। येनिफर रानी कैलिस के साथ उसकी नवजात बेटी को लिरिया राज्य छोड़ने जा रही थी। उसकी बातों से पता चलता है कि अब वो मेज बने रहने में इंटरेस्टेड नहीं थी। तभी उनके कॉन्वॉय पे अटैक होता है। जब येनिफर बाहर आके देखती है तो गार्ड्स की कटी हुई लाशें जमीन पे गिरी हुई थी और सिर्फ एक गार्ड बचा था। एक असैसिन ने कॉकरोच जैसे दिखने वाले क्रीचर का यूज करके सबको मार दिया था। येनिफर भागने के लिए एक मैजिकल पोर्टल ओपन करती है जिसे यूज करके तीनों एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। येनिफर उसे बताते हुए कहती है कि ये एक असैसिन है जिसे तुम्हें मारने के लिए राजा ने भेजा है। दरअसल कालिस की सारी बेटियां थी और राजा को एक बेटा चाहिए था, इसलिए वो रानी को मरवाने के लिए असैसिन को भेजता है। अभी कुछ ही पल हुए थे कि वो असैसिन भी वहाँ पहुँच जाता है। येनिफर और कालिस अपनी बेटी के साथ पोर्टल से बस निकलते हैं, लेकिन वो गार्ड मारा जाता है। दूसरी जगह पहुँचते ही येनिफर कालिस से कहती है कि हमें ट्रैक किया जा रहा है। निकलने से पहले राजा की दी हुई किसी चीज से असैसिन हमारा पीछा कर रहा है। अभी कालिस कुछ सोच पाती कि वो असैसिन भी वहां पहुंच जाता है। दोनों फिर से पोर्टल यूज करके बच निकलते हैं। वो येनिफर पे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम यूजलेस हो, तुम्हें ये सब पहले ही समझ जाना चाहिए था। ये बात येनिफर को बुरी लग जाती है और जब इस बार असैसिन वहां आता है तो येनिफर खुद को पोर्टल करके वहां से चली जाती है। कैलिस अपनी जान के बदले अपनी बेटी को एक बलि के रूप में ऑफर करती है, लेकिन वो असैसिन उसे मार देता है और जब वो अपने क्रीचर को बच्ची को मारने के लिए भेजता है तो येनिफर वहां आके उस क्रीचर को मार देती है। इसके बाद येनिफर अपने मैजिक का यूज करते हुए बच्ची को बचाने के लिए एक पोर्टल ओपन करती है। येनिफर को भागता देख वो असैसिन उसकी तरफ एक चाकू फेंकता है और पोर्टल में घुसने से पहले वो चाकू येनिफर के कंधे के पार जाके उस बच्ची पे लग जाता है। येनिफर उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बच नहीं पाती। येनिफर उस बच्ची को वही दफना देती है।
यहाँ पे येनिफर का एक मोनोलॉग है जिससे हमें पता चलता है कि अब येनिफर ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स को छोड़ के अपना खुद का रास्ता चुनती है। उधर कैलेंथी गेराल्ट से खाना खाते हुए कहती है कि आज रात यहाँ कुछ राजा पावेटा को पाने के लिए आपस में जरूर लड़ेंगे और मैं चाहती हूँ कि इस दौरान तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। लेकिन गेराल्ट साफ मना करते हुए कहता है कि मेरा काम मॉन्स्टर को मारना है, ना कि रानी को प्रोटेक्ट करना, और वैसे भी मैं इंसानों के आपसी झगड़े के बीच नहीं पड़ता। दोनों के बीच हुई बातों से हमें पता चलता है कि विचर्स को कैर मोरान नाम की जगह पे बने स्कूल में ट्रेन किया जाता था, लेकिन कैर मोरान पे हुए हमले ने स्कूल को बर्बाद कर दिया और अब कोई नया विचर ट्रेन नहीं किया जाता। फिर निल्फगार्ड का राजकुमार अपना इंट्रोडक्शन देते हुए पावेटा का हाथ मांगता है, लेकिन सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कैलेंथी भी उसका प्रपोजल ठुकरा देती है। ऐसे ही एक एक करके कई राजकुमार आते हैं, लेकिन कैलेंथी उन सबको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो पावेटा की शादी ईस्ट टॉर्स के भतीजे से करवाना चाहती थी। जब उसका भतीजा पावेटा का हाथ मांगने ही वाला था, वहाँ एक नाइट लॉर्ड अर्चियन जबरदस्ती घुस जाता है। उसने अपना सर हेलमेट से ढका हुआ था। वो रानी से पावेटा का हाथ मांगता है। हेलमेट हटाने पे पता चलता है कि वो एक मॉन्स्टर है। ये देख के कैलेंथी गेराल्ट को उसे मारने का ऑर्डर देती है, लेकिन गेराल्ट मना करते हुए कहता है कि ये मॉन्स्टर नहीं इंसान है, किसी शराब की वजह से ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन कैलेंथी गार्ड्स को उसे मारने का ऑर्डर देती है। अर्चियन सभा में सबको बताता है कि लॉ ऑफ सरप्राइज से पावेटा पे सिर्फ उसका हक है। फिर वो कहता है एक बार उसने युद्ध में किंग रोनर की जान बचाई थी और उस टाइम राजा के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था, तो अर्चियन ने लॉ ऑफ सरप्राइज की डिमांड की थी। लॉ ऑफ सरप्राइज के अनुसार किंग रोनर अर्चियन को कोई ऐसी चीज देगा जो राजा के पास तो है, लेकिन उस वक्त राजा को उस चीज के बारे में पता नहीं है, और युद्ध से वापस आने पर रोनर को पता चलता है कि कैलेंथी प्रेग्नेंट है। तो लॉ ऑफ सरप्राइज से पावेटा की शादी अर्चियन से होनी चाहिए थी। लेकिन कैलेंथी के सैनिक जब अर्चियन को मारने आते हैं तो गेराल्ट बीच में आके उसकी जान बचाता है। कैलेंथी दोनों को मारने का ऑर्डर देती है, लेकिन ईस्ट टॉरस और कुछ राजा अर्चियन के पक्ष में आ जाते हैं क्योंकि लॉ ऑफ सरप्राइज को तोड़ना अपशकुन माना जाता था। पूरी सभा में घमासान मच जाता है। फिर कैलेंथी का सामना गेराल्ट से होता है। कैलेंथी सबको रुकने का ऑर्डर देती है। अर्चियन कहता है कि उसे नहीं मालूम था कि लॉ ऑफ सरप्राइज में उसे पावेटा मिलेगी, लेकिन जब उसे पता चला तो वो खुद ही पीछे हट गया था क्योंकि वो श्राप से पीड़ित था, जिसमें वो सुबह से लेकर रात तक एक बीस्ट की फॉर्म में रहता था और रात होने पे इंसानी रूप में आता था। लेकिन किस्मत से पावेटा को भी उससे प्यार हो गया था, इसलिए अब वो उसे नहीं छोड़ सकता। मोज़ैक भी कैलेंथी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वादा निभाना चाहिए। पावेटा उसे ड्यूनी कह के बुलाती है और कहती है कि मैं ड्यूनी से प्यार करती हूँ। कैलेंथी उसकी बात मान जाने का दिखावा करते हुए ड्यूनी के पास जाती है और जैसे ही वो ड्यूनी को मारने की कोशिश करती है, पावेटा की मैजिकल पावर्स जाग जाती हैं। पावेटा के मैजिक से चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती हैं और इससे पहले कि पावेटा की पावर कंट्रोल से बाहर हो जाती, गेराल्ट और मोज़ैक मिलके पावेटा को कंट्रोल कर लेते हैं। अब कैलेंथी पावेटा के पास आके उसे बताती है कि तुम्हारी जादुई शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारी नानी से मिली हैं और मैं तुम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करती हूँ। इसके साथ साथ ईस्ट टॉरस भी सभा में अनाउंस कर देता है कि वो कैलेंथी से शादी करेगा और कैलेंथी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद ड्यूनी और पावेटा की शादी होती है और शादी की प्रथा संपन्न होते ही ड्यूनी का श्राप टूट गया था। वो एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। ये सब होने के बाद विचर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ड्यूनी उसे अपनी जान बचाने के लिए इनाम देना चाहता था। पहले तो गेराल्ट मना करता है, लेकिन जब ड्यूनी जोर देता है तो अनजाने में गेराल्ट भी लॉ ऑफ सरप्राइज मांग लेता है और उसके तुरंत बाद ड्यूनी को पता चलता है कि पावेटा उसके बच्चे की मां बनने वाली है। मोज़ैक गेराल्ट को रुकने के लिए कहता है, लेकिन गेराल्ट वहाँ से चला जाता है। उधर डारा ब्रोक्लियन का पानी पी चुका था और जब सिरिला उस पानी को पीती है तो उसे भी कुछ नहीं होता। एथनी समझ गई थी कि सिरिला के अंदर मैजिकल पावर्स हैं, तो वो उससे कहती है कि तुम्हें सीधा पानी के सोर्स से पीना होगा। वो एक पेड़ के तने को काट के उससे निकलने वाला लिक्विड सिरिला को देती है, जिसे पीते ही सिरिला एक अनोखी दुनिया में पहुंच जाती है। उधर निल्फगार्ड के मैजिशियन कैलेंथी की डेड बॉडी को यूज करके अपने मैजिक से सिरिला की लोकेशन पता लगा लेते हैं और ये भी दिखाया जाता है कि उन्होंने मोज़ैक को बंधक बना रखा है। इसी के साथ चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।